आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप सब लोगों का काफ़ी दिन से सवाल था कि तबीयत के बारे में कुछ बताइए, तबीयत कैसा है और कैसा चल रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे एक चैनल है शिबू कृष्णदासी भाव। अगर आप सब लोग कमेंट सेशन में मैं उसका लिंक डालूंगा। जिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका धन्यवाद। जिन जिन्होंने नहीं करा है आप जाके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोलता नहीं पर मैं चाहता हूँ कि उसको भी जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ताकि थोड़ी बहुत और भी मेरी हेल्प हो सके। आप लोगों को पता है कि जैसे मैं जिस दौर से गुज़र रहा हूँ, और मैं ये कह रहा था कि आप सब लोगों का एक सवाल होता है कि तबीयत कैसी है, और मैं जब अपनी तबीयत की तरफ देखता हूँ ना कि मेरी तबीयत कैसी है, जब मैं ये सोचता हूँ तब मुझे अंदर से लगता है कि मैं बीमार हूँ। अदरवाइज़ मैं सोचता हूँ कि मेरे शरीर को रोग है, मुझे नहीं है। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। और मन नहीं करता कि कोई भी फ़ोन करके सडनली पूछता है कि तबीयत आपकी कैसी है, या आपका तबीयत में क्या सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है यार मैं बीमार हूँ क्या। मन में मेरी ऐसी भावना, तो मैं मानता ही नहीं कि मुझे कुछ है। और दूसरी चीज़, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो, आप सब लोगों को पता है कि मेरे लीवर में है। मैं बोलता हूँ मैं मन नहीं करता इन सब चीज़ों के बारे में बोलने की भी, और होता है तो पता नहीं, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं ये टॉपिक मैं ना ही बात करूँ तो अच्छा है। पर क्या करूँ, मुझे बताना पड़ेगा आप सब लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, क्या दिक्कत है। तो मेरी लीवर में कैंसर है, और उस जो लीवर में जो इन्फेक्शन है उसको कम से कम ठीक होने में अभी 4 महीने, मेरे ख्याल चौथे महीने की दवाई ख़त्म हो चुकी है मेरी, और 5वें महीने की स्टार्ट हो गई है। तो 1-2 महीने बाद उसका टेस्ट होगा। काफ़ी सारी टेस्ट एक साथ होती हैं, और वो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तक के आसपास की बैठ जाएंगी। तो बार बार तो उसको मैं करा नहीं सकता। या डॉक्टर ने भी कहा कि ये कोई बुखार नहीं है कि आपको जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, या एकदम असर दवाई की एकदम आएगी। ये धीरे धीरे असर करेगा। और पहले और अब में क्या अंतर है मैं ये भी बताता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं कुछ भी खाता था, हज़म नहीं होता था, ऐसा लगता था यहाँ पे रखा हुआ है। और कई ऐसी दिक्कत, पेट में दर्द होना बार बार, बेअंत का दर्द होना, और कुछ भी खाओ ना, चाय पी लूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने जहर पी लिया हो। मैं किसी के वहाँ गया, मैं चाय वैसे पीता नहीं हूँ, पर मैंने थोड़ा सा पी लिया था। इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। उस टाइप की दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद से कुछ भी थोड़ा सा इतना मेरा मुंह का स्वाद ऐसा हो गया कि मैं तो वैसे कुछ नॉर्मली खाया करता था, पर सब कुछ कम कम डाल के खाना पड़ता। थोड़ी सी मिर्ची भी नहीं खा सकता मैं, इतनी दिक्कत हो रही थी। और अब तो भगवान की दया है कि खाना पीने के तो परहेज़ तो मैं शुरू से करता हूँ। मैं सच्ची बात कहूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, शिव जी मेरे गले में तुलसी माला। मैं बाहर का बहुत ही कम खाया है, मैंने बहुत कम। ये नहीं कि बचपन में भी बाहर का मैं खाया हूँ। मुझे पता नहीं, सिंपल खाने से अच्छा कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो गई। पर ये हो सकता है कोई पिछले जन्म का कर्म होगा जो मेरे साथ अभी चल रहा है। और डॉक्टर से बात भी हुई कि मैंने कहा आगे का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक हो जाएगा ना, आप 100% बताओ, मुझे कोई डर नहीं है। नहीं होगा तो साफ बताओ, अगर होगा तो ये भी बताओ, ताकि अगर नहीं होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी फुल तरीके से जीऊँ और आनंदमयी होके जीऊँ। और जब से ये हुआ है तब से श्री जी का भजन मैं कह रहा हूँ कि इस डर में नहीं कर रहा हूँ कि श्री जी मुझे ठीक कर दो, ये वो कर दो। मैंने कहा एक बाई चांस मुझे जाना पड़ेगा तो बाई चांस अगर जाना तो है, पर भजन का प्रभाव और बढ़ा रहा हूँ, ताकि वहाँ पे बस मेरी श्री जी खड़ी रहे और पार लगाए इस भव सागर से, इस जन्म मरण के बंधन से। जो भी कर्म होगा इसी जन्म में कटवा दे, जो कटवाना चाहती है राधा रानी। और मेरी लाडो रानी से यही विनती है कि लाडो रानी बस कुछ भी करना, पर तुम दूर मत होना। इतनी दिक्कतों के बाद भी मैं इतना अच्छा फील करता हूँ, फिर भी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लोग मिलते हैं, कहते भैया आप को तो देख के लगता ही नहीं कि आपको कोई दिक्कत है, आप बात भी वैसी कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि शरीर को दिक्कत है, मुझे नहीं। मैं तो अपनी आत्मा तो परमात्मा से मिलेगी, शिव जी से मिलेगी। और क्या आदतों हम टेंशन लेके अपनी जीवन खराब करते हैं। मैं जिनको हो भी ना तो उनके लिए भी बात कह रहा हूँ कि अपना जो है ना टेंशन लेके जीवन ना खराब करें।
कि हम चिंता करते हैं, हम टेंशन लेते हैं, तब खराब होते हैं। दूसरी चीज़ डॉक्टर ने, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ, बात में कुछ और करता हूँ, दिमाग भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या आगे क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो ये भी बता दो। कह रहे हैं कि अगर देखो लीवर की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से ठीक नहीं होती, फिर दोबारा बन जाती है। वो कह रहे थे ठीक होने के बाद भी दोबारा हो सकता है। और तो मैंने कहा इसका इलाज कह रहे हैं, या तो भाई आपके पास कोई लीवर डोनेट करने वाला हो, या आपको लीवर देने वाला आपकी फैमिली में कोई दे दे, तो लीवर जो देता है मेरे ख्याल से आज उसका बढ़ जाता है, वो बता रहे थे कि दोबारा, तो वो आप करवा लो। मैं तो ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाऊँगा, चाहे मैं बचता हूँ जब भी या नहीं बचता हूँ जब भी। मैंने कहा तो कह रहे कुछ नहीं है, वैसे आपको मतलब जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दवाई के माध्यम से। और मैं एलोपैथिक भी करवा रहा हूँ, और फिर ऊपर से मैं देसी जो इलाज है राजीव दीक्षित के आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो हरियाणा में हैं, उनकी भी मैं कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहा हूँ, और योगा मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे तब बहुत बहन फ़ोन कर करके रो रही थी कि आपको करना चाहिए, आपको जीना है, श्री जी को बचाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से 15 साल, 15 साल से 20 साल या 30 साल, भगवान जी याद है। जाना तो है ही है, पर कोई नहीं, प्यार होता है अपनी बहनों का, भाई के लिए या मेरे भाइयों का, तो उनके लिए है। मैं कहा देखो डॉक्टर साहब, अपना मेरा तो देखिए कोई है नहीं, ठीक है, केवल राधा रानी है, अगर ठीक करना हो तो कर देगी, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दवाई जीवन की चलते, एक दवाई डेली खानी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते एक दवाई डेली खानी पड़ेगी, अगर आगे चल के कोई ट्रीटमेंट भी आ गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो फिर मतलब वो भी बंद हो जाएगा। पर लीवर में ज़्यादातर चांस रहता है, वो भी अभी का नहीं है, अभी तो कह रहे ठीक भी हो सकता है कि आपको दवाई भी ना खानी पड़े। अगर ज़्यादा बढ़ता है या आगे चल के ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक नहीं हो पाता है या काबू में नहीं आ पाता है, वैसे तो दवाइयों से थोड़ा बहुत है, और वो मुझे बाकी 2-3 महीने बाद जो सारे टेस्ट वगैरह होंगे सब तरीके से, तो उसमें पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। और वही वाली बात है कि लीवर मुझे कौन देगा, ना तो मेरी फैमिली, ना मेरा घर वाला, ना कोई, और ना ही मुझे किसी का चाहिए। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे हैं जो देने के लिए भी तैयार हो जाएं, ऐसे ऐसे श्री जी के भक्त हैं, बट मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं बाबा को देखता हूँ, जब मेरे गुरुदेव ने नहीं लिया किसी से कुछ भी, तो हम कौन होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे जद्दोजहद करके यहाँ जीना पड़ता है। कभी मेरे से कोई धमकी देता है, कभी कोई ये करता है, कभी कोई वो करता है, और बहुत मतलब मैं जब से हूँ तब से दिक्कतों में ही मतलब वो होना पड़ता है। और श्री जी दुनियादारी है, प्रपंच है, और जन्म मरण का बंधन कट जाएगा, जो भोगना वो इसी जन्म में भोग लें। क्या किसी से लीवर लें, क्या किसी से किडनी लो, या किसी से वो लो, जितनी भगवान ने लिख दी है ना, चाहे वो मैं ले भी लूँगा ना, तो जितनी अगर मेरी आयु लिखी है तो उतना ही चलूँगा, चाहे कुछ भी कर लो। और आप सब लोगों का यही सवाल रहता है कि तबीयत के बारे में, तो तबीयत के बारे में फ़िलहाल के लिए अभी है, टाइम लगेगा रिकवरी होने में अभी देखो। पर पहले से मैं बताऊं कि जहाँ पहले मुझे मैं बता सकता हूँ 80 में से मुझे 30% तक, 100 में से अगर दे तो 70% तक तो अभी है, और 30% तक मुझे फ़ायदा हुआ। क्योंकि फ़ायदा इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जैसे खाना वाना नहीं हजम होता था, या मतलब बहुत और भी तरीके की बहुत सारी दिक्कत होती थी, घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि गैस बन जाता था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी, अजीब अजीब सा शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा था, कि मतलब ऐसा लगता था मैं जैसे मंदिर पे भी, अब तो मैं थोड़ा खड़ा वो भी हो जाता हूँ, 3 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि मैं बेड पकड़ पकड़ के, मैं हालांकि सही था, अंदर से पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मतलब बहुत वीक हो रहा हूँ मैं, अंदर अंदर मुझे कोई चीज़ खाई जा रही, तो उस टाइप की जो चीज़ें थी अब नहीं है। अब मतलब काफ़ी ठीक है श्री जी की कृपा से, और ये पता लग गया कि कुछ है तो चलो समझ भी आता है, नहीं तो उसमें मैंने कितने टेस्ट करवाए, क्या क्या हुआ, उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था और दिक्कत बढ़ती जा रही। तो भगवान की दया से कि फर्स्ट लेवल पे पता लग गया, और कुछ देसी दवाई भी करेंगी, कुछ एलोपैथिक भी करेंगी, और सबसे बड़ी महारानी मेरी श्री राधा रानी जो करेगी सब अच्छा करेगी। मैं ये नहीं कहता मुझे ठीक कर देगी, मुझे 100% अच्छा कर देगी, जो भी करेगी ना वो मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने श्री जी से एक बात बोली थी, किसी जिहादी के मरने से अच्छा, किसी जिहादी के हाथ में मरना नहीं चाहता हूँ श्री जी, क्योंकि इसमें तेरी हंसी होगी। अगर बुलाइयो तो अपने उससे बुलाइयो, या अपनी कृपा से बुलाइयो, ना कि बीमारी से बुला ले जब भी कोई दिक्कत नहीं। और किसी जिहादी के हाथ मेरा जो शरीर है वो नहीं लगना चाहिए, कोई जिहादी मुझे मार के जाए जिस हिसाब से मेरी वो लगती थी। तो ये सारी चीज़ें श्री जी कभी मत करना। मैं दुनिया में आया तुम्हारी मर्ज़ी से और जाऊँ भी तुम्हारी मर्ज़ी से।
क्योंकि लिखा तो वो भी होता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि शिव जी को फिर कोई ना बोले कि इतनी भक्ति करने के बाद भी देखो राधा रानी वो ऐसे हो गए, उसके हाथ मारा गया। तो मैंने ये पहले ही मन में हमेशा शुरू से मैं बोलता आया हूँ शिव जी को। और क्या पता शिव जी, क्या पता कुछ अच्छा होने वाला हो या कुछ कोई करने वाला हो, तो मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। और मैं चाहूँगा कि मैं ठीक हूँ, शिव जी जल्द से जल्द ठीक करें। आप लोगों की दुआ अगर शिव जी सुने तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि मुझे ठीक करो या मैं तुमसे कुछ, मैं कुछ नहीं मांगता अपनी शिव जी से, बस अपनी लाडो रानी से यही मांगता हूँ, हे लाडो रानी बस जो अच्छा हो वही करना, और बस आप मेरे साथ जैसे हो वैसे ही रहना। मुझे शरीर में रोग जरूर है, पर ये कभी ऐसा नहीं लगा कि इन दिनों में मुझे शिव जी छोड़ कर गई हैं, ठाकुर जी मेरे से दूर गए हैं। वो ऐसा लगता है वो लोग वो मेरे और करीब आते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो यही है कि राधा रानी अपने भक्तों को, और मुझे जितने भी लोग मेरे साथ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं करी, जो मेरे लिए सुनते हैं, जो मेरे लिए किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, और वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा दूसरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप लोगों से विनती है, जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये वाला चैनल नहीं, कृष्णा दासी भाव जो चैनल है वो, ताकि 2 चैनल हो जाएंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, और देखिए मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है, शिव जी के द्वारा आप लोग जुड़े हैं, एक वो अपनाती हैं तो सब लोग अपने हो जाते हैं। हज़ारों लोग, हज़ारों की लाखों के तादाद में लोग यहाँ पे हैं, पर हज़ारों लोग मुझे देखते हैं इस के माध्यम से, तो ये तो शिव जी की कृपा है। बस मैं अपनी बात यहीं तक रखूँगा, आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।